नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में दिखने वाली लड़की जो खिलखिलाकर हंसती हुई नजर आती है, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर इसके बहुत सारे रील्स वायरल भी हुए और बहुत ही चर्चित रही ये लड़की। अब इस दुनिया में नहीं है और इस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ है वो आगे हम बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इस लड़की के घर वाले का कहना है, जब भी इस लड़की से वो लोग पूछते थे किससे बात कर रही हो, तो लड़की कहती थी कि हम भूत से बात कर रहे हैं। और ये भूत से बात करते करते इस कदर भूत के प्यार में पागल हुई हो गई थी कि उस लड़की को आखिरकार उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। आखिर क्या है पूरा मामला? अगर इस मामला का को अगर आप पूरा सुनेंगे तो आप भी उलझते हुए चले जाएंगे और सुलझने का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि उसके घर वालों के अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं और उस लड़की का जो भूत से बात करने का तरीका था वो कुछ अलग ही था। क्योंकि इस दुनिया में प्यार मोहब्बत के चक्कर में लोग पता नहीं कितनों से झूठ बोलते हैं और ये झूठ कभी न कभी उसके लिए बड़ा ही भारी पड़ता है। कभी कभी उसे जान से हाथ धोनी भी पड़ती है। तो आइए जानते हैं इस पूरी घटनाक्रम के बारे में कि ये घटना कहाँ की है, कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया और उस लड़की को 4 फीट फीट गड्ढे खोद कर उसमें दफना भी दिया गया। लेकिन कड़ी मुशक्कत के बाद पुलिस ने इस पूरे राज पर से पर्दा उठाया। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और साथ ही प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। तो ये घटना हाल ही की है, 20 अक्टूबर 2024, यानी कि करवा चौथ का दिन होता है। करवा चौथ के दिन ये जो लड़की है जिसका नाम सोनिया होता है, सुबह सवेरे उठती है और फ्रेश होकर वो अपने कपड़े लत्ते जो भी होता है वो सारे जो है वो अपने बैग में भरती है। घर से जेवरात और पैसे लेकर वो निकल पड़ती है। घर के सभी लोगों को मालूम होता है कि ये लड़की कहाँ जा रही है। दरअसल इस लड़की का अगर बैकग्राउंड की हम पहले बात करें तो दोस्तों, ये जो सानिया है, इसको अपने ही गले गली के दूसरी वाली गली के लड़के से जिसका नाम संजू होता है, संजू से ये इसे प्यार हो जाता है। और प्यार इस कदर होता है कि वो उसके साथ रिलेशन में भी रहने लगती है। कई बार देखा गया कि वो रिलेशन में रहती थी। दरअसल संजू जो था वो संजू नहीं बल्कि सलीम था। सलीम के साथ इस कदर वो प्यार में पागल थी कि जब भी सलीम चाहता, जहाँ भी उसे ले जाना चाहता, वो हंसी खुशी जाती थी और उसके घर वालों को तब कोई एतराज नहीं हुआ करता था। लेकिन बाद में ये जब घटना सामने आई है उसके बाद एतराज नजर आ रही है। तो सोनिया सुबह सवेरे उठती है और उठकर सीधे वो सलीम को फोन करती है। सलीम भी उसे पिकअप करने के लिए आ जाता है। उस लड़की को अपनी बाइक पर बिठाता है। बाइक पर बिठाने के बाद वो सीधे उसको रोहतक ले जाता है। दरअसल मैं ये घटना की बात कर रहा हूँ, ये दिल्ली की है, दिल्ली के नागलोई की। तो रोहतक के जंगलों में ले जाता है। वहां पर उसके 3 दोस्त पहले से मौजूद थे। उस जंगल में ले जाकर के उस लड़की को गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है, उसे मार देता है और उसे 4 फीट गड्ढा खोद करके उसके अंदर दफना देता है। दफनाने के बाद अब जो वो लड़का बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उसी गली में उसी मोहल्ले में वो रहा करता था। लेकिन सानिया का जो भाई था और उसके पिता, उसकी माँ और उसकी जो बहन है, वो घर के अंदर परेशान थी, क्योंकि उन लोगों को पता था कि वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए गई है, अपने आशिक के पास गई है। तो ये लोग उस वक्त तो नहीं रोके, लेकिन इन लोगों को पता था। अब शाम ढली, शाम ढलने के बाद ये लोग जो है संजू यानी कि सलीम को फोन करते हैं कि हमारी बहन कहाँ है। वो जो लड़का है उसको फोन करता है, सानिया का भाई। और बार बार उसे फोन करने के बाद सलीम कहता है कि वो अब तुम लोगों के पास नहीं जाएगी, वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास आ गई है। जिस पर 1-2 दिन और बीतते हैं, जिसके बाद जो सोनिया के भाई होते हैं वो लगातार बार बार उसको फोन करते रहते हैं, लेकिन वो फोन पर बात नहीं करता और कहता सानिया अब तुम्हारे घर नहीं जाएगी। जिस पर जो सानिया का भाई होता है वो जो है पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद पहले उसके फैमिली वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं, उसके पिता जाते हैं, रिपोर्ट लिखाते हैं, लेकिन वहाँ पर रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। जिसके बाद सानिया का जो भाई होता है वो पुलिस स्टेशन जाता है। जाने के बाद वहाँ पर रिपोर्ट लिखाता है कि उसकी बहन 3-4 दिनों से लापता है। यानी 3-4 दिन बीत चुके थे इस लड़की को मरे हुए, लेकिन अभी भी इन लोगों को मालूम नहीं था कि लड़की जिंदा है भी या नहीं। जिसके बाद पुलिस जो है फौरन एक्टिव होती है। पूरे दिल्ली में हर जगह इस लड़के का, जिस पर शक होता है सलीम पर, उस लड़के की तस्वीर जो है वो हर पुलिस स्टेशन में भेजी जाती है। जिसके बाद हर पुलिस स्टेशन जो एक्टिव होता है, जगह जगह जांच चल रही होती है। उसी वक्त जो संजू उर्फ सलीम होता है वो एक बिना नंबर प्लेट के बाइक लेकर जा रहा था। जिसके बाद पुलिस को शक होता है, पुलिस फौरन उस लड़के को गिरफ्तार करती है, उसको चेक चाक करने लगती है। जिसके बाद उसके पास से जो ड्राइविंग लाइसेंस निकलता है वो सोनिया के पिता का है, यानी कि सलीम का
की जो प्रेमिका थी उसके पिता का ड्राइविंग लाइसेंस था उसके पास, जिसके बाद पुलिस को और भी जो है वो ज़्यादा सलीम पर शक होता है क्योंकि बाइक भी बिना नंबर की थी। जिसके बाद जो उसका पर्स होता है सानिया के पिता का, उसके अंदर ड्राइविंग लाइसेंस तो था ही, उसके साथ ही उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी थे। जिसके बाद पुलिस जो है वहाँ से उस व्यक्ति को फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद उसको ये सारा राज बताता है कि दरअसल तुम्हारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो ऐसे-ऐसे एक लड़के के पास मिला है। जिसके बाद वो कहता है कि हमारी बेटी कई दिनों से लापता है और वो हमारा सारा सामान लेकर के चली गई थी, उसमें मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी था। जिसके बाद पुलिस जो है उस लड़के सलीम को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे अ, पुलिस चौकी लाया जाता है। फिर उसके बाद ये सारी बातें जो है हर जगह पता चलती है और उसके घर वालों को भी पता लगती है। जिसके बाद बुलाया जाता है उनको और पूछताछ होती है। तो ये लोग कबूल करते हैं कि हाँ, यही वो लड़का है संजू, जो कि सलीम बनकर उसकी बेटी सानिया के साथ रह रहा था। और इनके घर वालों को देखिए तब तक कोई एतराज नहीं था। जिसके बाद सलीम इस लड़की का जो पिता होता है, पिता से पूछताछ की जाती है कि क्या तुम्हारी बेटी के का जो लव अफेयर चल रहा था इसके बारे में आपको जानकारी थी? तो उसके पिता कहते हैं हमें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी और लड़की कब कैसे उस लड़के के पास गई ये भी हमें जानकारी नहीं है। जिसके बाद उसकी माँ से बात किया जाता है, माँ भी बताती है कि हमें इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो थी, जब भी उससे पूछा करती थी तो वो कहती थी खुद से बातें कर रही हो, ऐसा करके वो टाल दिया करती थी। जिसके बाद उसकी छोटी बहन होती है, छोटी बहन से जब बात की जाती है, छोटी बहन कहती है हमें इस बारे में पूरी तरीके से जानकारी थी, हर चीज़ हमें मालूम था और वो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, ये भी बात उसको पता थी। उसके भाई से जब पूछताछ की जाती है तो उसके भाई भी कहता है कि उसका लव अफेयर था ये मुझे मालूम था, लेकिन ये यकीन नहीं था कि जो उसकी बहन है वो सानिया उसके साथ भाग जाएगी और वो प्रेग्नेंट थी, ये भी बात उसको पता थी। और उस लड़के के बारे में वो कहता है कि हमें सलीम के बारे में कहता है कि हमें थोड़ी बहुत जानकारी थी, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि वो मेरी बहन को यानी उसकी बहन को लेकर वो भाग जाएगा या फिर कत्ल कर देगा। जिसके बाद ये जो 4 लोग घर के होते हैं उन सब से अलग-अलग तरीके से जब पुलिस जो है पूछताछ करती है, तो अलग-अलग तरीके का ये लोग बयान देते हैं, जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि हाँ, इसका जो सानिया का जो एक भाई होता है, वो भाई ये भी कहता है कि वो राज़ी से घर से निकली थी और राज़ी से वो सलीम के पास पहुंची थी। हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं था, हम लोगों ने सोचा कि शाम को वो आ जाएगी क्योंकि वो ऑलरेडी वो प्रेग्नेंट थी और हम लोगों ने ये मान लिया था कि वो सलीम के साथ ही रहने वाली है और उसी से उसकी शादी भी होनी थी। ये भी बात सामने आई चर्चा में, लेकिन उसके पिता कहते कि हमें ये बात जानकारी नहीं थी। तो घर के लोगों की जो राय है वो अलग-अलग है, विरोधाभास है और इसमें कोई भी राय जो वो मिलता-जुलता नज़र नहीं आता है, जिससे ये जो केस है वो और भी कमज़ोर होता नज़र आ रहा है। फिलहाल संजू उर्फ सलीम को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके एक और साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 साथी की तलाश जारी है क्योंकि 4 लोगों ने मिलकर उस लड़की की को कत्ल किया, उसको दफनाया और जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। उस लड़की की लाश को भी बरामद किया गया, वहाँ से ज़मीन खोद करके रोहतक के जंगल में उस लड़की को दफनाया गया था, 4 फीट गड्ढा खोद करके। तो उसमें से लाश निकलवाई जाती है, उसकी पोस्टमार्टम होती है और ये केस अभी भी चल रहा है और घर के लोगों का एक राय नहीं होना कहीं न कहीं सवाल खड़े करता है कि इन लोगों के घर की मिली-भगत थी कि संजू उर्फ सलीम सानिया के साथ बेखौफ घुमा करता था, उसके साथ वो रिलेशन में रहा करता था, कई बार वो होटल गया, कई बार वो रंगे हाथों भी पकड़ा गया, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं बोला और ये एक बेहद ही गरीब परिवार से था। सानिया का सोनिया का जो परिवार था वो बेहद गरीब परिवार से था, इसलिए इन लोगों ने सोचा कि सोनिया जब प्रेग्नेंट हो ही गई है तो क्यों न इसकी शादी सलीम से ही करवा दी जाए। लेकिन सलीम के जो घरवाले होते हैं उसके यहाँ भी ये लोग जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा बेटा ऐसे-ऐसे किया है। लेकिन सलीम के जो घरवाले होते हैं वो कहते हैं कि हमने सलीम को आज से पहले ही यानी कुछ महीनों पहले ही उसको घर से निकाल दिया है और उसको घर से बेदखल कर दिया है, उससे हमारा कोई नाता नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। वो कहाँ रहता है, क्या करता है, हमें इसकी कोई परवाह नहीं और कोई मतलब नहीं है। तो इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि सलीम एक आवारा लड़का था, एक लुच्चा लफंगा हुआ करता था। सोनिया का भाई ने भी ये बात कही कि संजू जो है संजू उर्फ सलीम वो पॉकेटमारी किया करता था, लोगों से पैसे छीनता था और बहुत सारे वो इस तरह के कृत्य किया करता था और साथ ही साथ उसकी बहन के साथ भी उसका रहना-सहना था, जिस पर उसके घरवालों को कोई एतराज़ नहीं था। ये कहीं न कहीं अचंभित करने वाली बात है कि सोनिया के माता-पिता, भाई-बहन जितने भी हैं वो सब खामोश थे, चुप थे। शायद इस वजह से कि सोनिया प्रेग्नेंट हो गई थी और प्रेग्नेंट के बाद इन लोगों ने सोचा कि इज़्ज़त को बचाने के लिए
सलीम से ही शादी कर दें, लेकिन सलीम को ये गवारा नहीं था, उसके घर वाले उसको अपनाने को तैयार नहीं थे शायद, इसलिए सोनिया ने सलीम को मजबूर किया शादी करने को, लेकिन वो शादी करना नहीं चाहता था। इसी वजह से सलीम ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर सोनिया को मौत के घाट उतार दिया और उसे 4 फीट गड्ढे में दफन कर दिया। तो ये तलाश अभी जारी है 2 दोस्तों की। अब इसके बाद जो भी खबर आएगी, अ, 2 दोस्त और गिरफ्तार होंगे, उसके बाद जो भी खबर आएगी वो सब आपके सामने मैं रखूँगा ज़रूर। तो ये थी एक कहानी। बाकी इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि जागरूक करना था आप सभी को कि ये जो करवा चौथ गया है और हाल ही की ये घटना थी, कहीं न कहीं ये घटना दिल को दहलाती है। और एक तरीके से यूँ कहिए कि जो एक रिश्ता है, चाहे आप जाति धर्म को लेकर कह लें या फिर जो भी कह लें, धर्म को लेकर कह लें, तो इस तरह का जो धर्म संकट बन आता है वो कहीं न कहीं लोगों को दुखी ज़रूर करता है, लोगों में आक्रोश ज़रूर भरता है। क्योंकि लड़की जो है बताया जा रहा है कि हिंदू थी और लड़का मुसलमान, यानी संजू उर्फ सलीम। तो इस तरीके से खैर इन लोगों को कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन इसके बावजूद सलीम को घर से जब बेदखल किया गया, इसलिए सलीम ने यह कदम उठाया कि वो अपनी पत्नी यानी अपनी गर्लफ्रेंड अपनी महबूबा को आखिर रखेगा तो रखेगा क्या कहाँ, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी। तो इसलिए सलीम ने अपने रास्ते से सोनिया को हटा दिया। ये हंसता खेलता परिवार जो है वो पूरी तरीके से बिखर गया, पूरी तरीके से गुजर गया। और अब सोनिया इस दुनिया में नहीं है, जो आज से कुछ दिनों पहले रील पर, इंस्टाग्राम पर हंसती खिलती खिलखिलाती हुई नजर आती थी, वो अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। तो ये थी ये कहानी। बाकी आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए और रियल क्राइम हिस्ट्री, और हमें सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।